जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान बाहर की दुनिया पर जितना भरोसा करता है, उतना ही अपने भीतर के अस्तित्व पर संदेह करता है। वह हमेशा किसी न किसी से उम्मीद लगाता रहता है कि कोई आएगा, उसकी तकलीफें समझेगा, उसे सहारा देगा, उसकी राह दिखाएगा। लेकिन यही उम्मीद धीरे धीरे उसे कमजोर बनाती है, क्योंकि वह भूल जाता है कि उसके भीतर भी एक शक्ति है जो हर उत्तर जानती है, हर समस्या का हल रखती है। जिस दिन इंसान इस शक्ति को पहचान लेता है, उस दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। यह भरोसा किसी बाहरी वस्तु पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा पर होता है। जब यह आत्मविश्वास जागता है, तब व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शांति और स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। जो अपने ऊपर भरोसा करता है, वह किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसके भीतर का प्रकाश किसी भी अंधेरे से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन यह भरोसा एक दिन में नहीं आता। ये धीरे धीरे जन्म लेता है, जैसे कोई बीज अंधेरे मिट्टी में दबा रहता है, लेकिन समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी तरह जब तक व्यक्ति अपने भीतर की संभावना पर विश्वास नहीं करता, तब तक वह बाहर की दुनिया से उम्मीदें जोड़कर जीता रहता है, और यही उसकी अशांति का कारण बनता है। हर बार जब कोई उम्मीद टूटती है, उसका विश्वास भी टूट जाता है। लेकिन वह ये नहीं समझता कि जिस पर भरोसा होना चाहिए वह खुद है। दूसरों का भरोसा तुम्हारे अनुभव को सीमित करता है, पर खुद पर भरोसा तुम्हें अनंत बना देता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ जानते हो, बल्कि यह कि जो भी परिस्थिति आएगी, तुम उसका सामना कर लोगे। बुद्ध ने कहा था कि अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ यही है कि जब तक तुम अपने भीतर के प्रकाश को नहीं पहचानोगे, तब तक बाहर की अंधकारमय दुनिया तुम्हें डरा सकती है। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि भीतर जो चेतना है वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस क्षण जीवन का प्रत्येक अनुभव तुम्हें और अधिक जागरूक बनाता जाएगा। आत्म भरोसा कोई घमंड नहीं है, यह तो अपने अस्तित्व की गहराई को पहचानने की प्रक्रिया है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति दूसरों से नहीं, अपने भीतर से उत्तर खोजने लगता है। जब भीतर से आवाज आती है कि हाँ, मैं कर सकता हूं, तभी परिवर्तन की शुरुआत होती है। अक्सर इंसान अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है। वह सोचता है कि शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैं असफल हो जाऊंगा। यह संदेह उसे भीतर से खोखला कर देता है। लेकिन अगर वह ठहर कर अपने भीतर झांके, तो उसे एहसास होगा कि वही चेतना जो बुद्ध में थी, वही उसके भीतर भी है। फर्क केवल इतना है कि बुद्ध ने अपने भीतर झांकना सीख लिया, और अधिकांश लोग अपनी दृष्टि बाहर के भ्रम में उलझा लेते हैं। खुद पर भरोसा करना यानी भीतर के मौन को सुनना। जब तुम शांत होकर भीतर की आवाज सुनते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि जीवन में जितनी भी उलझनें हैं, वे केवल मन के स्तर पर है, अस्तित्व के स्तर पर नहीं। मन हमेशा भय और तुलना से भरा होता है, पर आत्मा सदा पूर्ण है। जिस दिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, उस दिन से जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। तुम अब किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करते। तुम जानते हो कि तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि तुम खुद को कितना समझते हो। जब आत्मभरोसा प्रकट होता है, तब व्यक्ति बाहरी दुनिया से नहीं भागता, बल्कि उसी दुनिया में रहते हुए शांत और स्थिर रहता है। वह न तो सफलता पर इतराता है, न असफलता पर टूटता है, क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। यही वह अवस्था है जहां से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। जीवन में असंख्य बार हम असफल होते हैं, टूटते हैं, निराश होते हैं, और हर बार हमें लगता है कि शायद अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यह सोच केवल इसलिए आती है क्योंकि हमने खुद पर भरोसा करना सीखा ही नहीं। हम दूसरों के शब्दों में अपने मूल्य तलाशते हैं, और जब वे हमें स्वीकार नहीं करते, तो हम खुद को नकार देते हैं। परंतु जो व्यक्ति भीतर से स्वयं को स्वीकार करता है, उसे दुनिया की अस्वीकृति भी डिगा नहीं सकती। आत्म भरोसा का अर्थ यही है कि तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करो, अपनी कमियों समेत, क्योंकि जब तुम खुद को अस्वीकार करते हो, तो तुम अस्तित्व को अस्वीकार करते हो, और जो अस्तित्व से अलग हो जाता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। यह भरोसा तब बढ़ता है जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, जब वह अपने भीतर के मौन को महसूस करता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि पूर्णता है।
उसमें कोई डर नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, केवल उपस्थिति है। जब तुम भीतर की इस उपस्थिति को पहचान लेते हो, तब बाहर की दुनिया की अस्थिरता तुम्हें प्रभावित नहीं करती। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम स्थिर रहते हो। यही स्थिरता आत्म भरोसे की जड़ है, और जब यह जड़ मजबूत हो जाती है, तब जीवन का हर तूफान केवल बाहरी परत को छूता है, भीतर का केंद्र अचल रहता है। जिस दिन यह भरोसा स्थायी रूप से भीतर टिक जाता है, उसी दिन इंसान वास्तव में जीना शुरू करता है। वह अब जीवन से भागता नहीं, उसे अपनाता है। अब उसकी क्रियाएं भय से नहीं, समझ से निकलती हैं। उसका हर कदम साक्षी भाव से भरा होता है। वह जानता है कि चाहे जो भी हो, उसे संभालने की शक्ति उसी के भीतर है। यही जागरूकता धीरे धीरे उसे बुद्धत्व की ओर ले जाती है, क्योंकि बुद्धत्व कोई स्थिति नहीं, यह तो आत्म भरोसे की पराकाष्ठा है। जब व्यक्ति पूरी तरह से स्वयं में स्थिर हो जाता है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होता है। जीवन में आत्म भरोसा वही दिया है जो अंधकार के बीच भी रास्ता दिखाता है। जब व्यक्ति भीतर से अस्थिर होता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे हिलाकर रख देती हैं। लेकिन जब भीतर विश्वास होता है, तब तूफान भी सिर झुका लेते हैं। खुद पर भरोसा रखना केवल सफलता की शर्त नहीं, बल्कि आत्मा की आवश्यकता है। क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तब तुम अपने अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। यह एकत्व ही तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर बनाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने भीतर की चेतना को कमजोर समझ लेता है। वह सोचता है कि शायद वह अकेला कुछ नहीं कर सकता, जबकि सच्चाई यह है कि जो खुद पर भरोसा करता है, वह अकेला नहीं होता, उसके साथ पूरा अस्तित्व खड़ा होता है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव में एक युवा व्यक्ति आया, जिसका चेहरा क्रोध और निराशा से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत प्रयास कर चुका हूं, सेवा की, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। लगता है मैं योग्य नहीं हूं। शायद मुझसे यह मार्ग नहीं होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम में कुछ कमी है? युवक ने कहा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। जब भी मैं ध्यान में बैठता हूं, मेरा मन भटकता है, मुझे शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने कभी अपने मन से यह कहा कि तुम उस पर भरोसा करते हो? युवक चुप रहा। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने अपने मन को हमेशा आदेश दिए, उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कभी उसे यह नहीं कहा कि तुम उस पर विश्वास करते हो। जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन मन तुम्हारे साथ हो जाएगा। बुद्ध ने उसे पास के जंगल में भेजा और कहा, वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर केवल यह दोहराना, मैं स्वयं पर भरोसा करता हूं। युवक गया और पूरे दिन वह यही दोहराता रहा। उसे यह वाक्य अजीब लगा, पर कुछ समय बाद उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। उसे लगा जैसे कोई भार उतर गया हो। शाम को वह वापस बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है मैं खुद से जुड़ गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला कदम है, आत्म भरोसे की शुरुआत। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो खुद को भूल चुकी है। जब तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तुम्हारा मन, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कर्म सब अस्थिर हो जाते हैं। तुम हर बार किसी और की स्वीकृति की तलाश करते हो। कोई कहे कि तुम योग्य हो, कोई कहे कि तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन जब तुम अपने भीतर यह आवाज सुनते हो कि मैं पर्याप्त हूं, तब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। आत्म भरोसा भीतर का वह सूरज है जो एक बार उग जाए तो अंधकार कभी लौट नहीं सकता। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वह जानता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है, और जब यह दृष्टि विकसित होती है, तब व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है। वह जानता है कि चाहे जो भी हो रहा है, उसमें कोई गहरा अर्थ है। यही समझ आत्मभरोसे को और मजबूत बनाती है, क्योंकि अब जीवन उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ है। बुद्ध ने इसी को समझाने के लिए कहा था, जो खुद पर विश्वास करता है, वही निर्वाण के मार्ग पर चल सकता है। देखो, जब तुम किसी के शब्दों पर निर्भर रहते हो, तो तुम अपने अनुभव को खो देते हो। लेकिन जब तुम अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करते हो, तो जीवन का हर क्षण
तुम्हें कुछ नया सिखाता है। यह भरोसा केवल शब्दों से नहीं आता, इसके लिए आत्मनिरीक्षण चाहिए। जब तुम शांत होकर खुद को देखते हो, अपने भय, अपनी इच्छाओं, अपनी असफलताओं को बिना नकारे स्वीकार करते हो, कब तुम्हारा आत्म भरोसा गहराई में जड़ पकड़ने लगता है। जो व्यक्ति खुद को पूरी तरह जान लेता है, वह किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं महसूस करता, क्योंकि उसे पता है कि उसका सत्य किसी के अनुमोदन पर निर्भर नहीं। बुद्ध ने उस युवक से जो कहा, वह हर व्यक्ति के लिए एक गूढ़ संदेश है। मनुष्य अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही भीतर हारता है, और ये हार इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीख लेता है, वह दुनिया की भीड़ में भी शांत रह सकता है। उसकी शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। जब बाहर का शोर बढ़ता है, तब भी उसका भीतर स्थिर रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भीतर का दीपक जल रहा है। कभी कभी जीवन हमें इस भरोसे की परीक्षा में डालता है। जब सब कुछ छिन जाता है, तभी हमें याद आता है कि अब केवल हम खुद बचे हैं, और वही क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि अब हमें बाहर कुछ नहीं खोजना, अब सब कुछ भीतर से ही आना है। ये वही क्षण होता है जहां से आत्म भरोसे की सच्ची यात्रा शुरू होती है। जो इस अवस्था तक पहुंच जाता है, उसके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। वह अब संसार से नहीं डरता, क्योंकि उसने खुद को पा लिया है। इस तरह आत्म भरोसा केवल आत्मविश्वास नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। यह कोई अहंकार नहीं, बल्कि समर्पण है अपने भीतर की सत्यता के प्रति। और जब यह समर्पण हो जाता है, तब व्यक्ति किसी मार्गदर्शन की तलाश नहीं करता, क्योंकि अब वह जानता है कि मार्ग उसी के भीतर है। जिस दिन यह समझ स्थायी हो जाती है, उस दिन सचमुच सब बदल जाता है। सोच बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। मनुष्य का जीवन तब तक अधूरा है जब तक वह अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करना नहीं सीखता। जब तक वह दूसरों की मान्यता और स्वीकृति के लिए जीता है, तब तक वह अपनी वास्तविक शक्ति से दूर रहता है। ये संसार ऐसा बना है कि यहाँ हर कोई तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि तुम्हारे भीतर अनंत संभावना है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं, वही सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति बनता है। खुद पर भरोसा करने का अर्थ है अपनी चेतना की गहराई में उतरना और वहां उस निश्चल उपस्थिति को पहचानना जो कभी नहीं बदलती। जब ये पहचान होती है, तो व्यक्ति का सारा भय समाप्त हो जाता है। भय केवल तभी होता है जब हम खुद को सीमित समझते हैं। जो व्यक्ति अपनी अनंतता को जान लेता है, उसके लिए असफलता, अपमान या हार केवल अनुभव बन जाते हैं, खुद पर भरोसा रखना दरअसल अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना है। हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों के विचारों के हिसाब से जीते हैं। हमें सिखाया गया कि हमें वही बनना चाहिए जो समाज चाहता है, जो माता पिता उम्मीद करते हैं, जो लोग प्रशंसा करें, और इसी चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। आत्म भरोसा तब आता है जब तुम समाज की आवाज से ऊपर उठकर अपने भीतर की आवाज सुनते हो। जब तुम कहते हो कि मैं अपने मार्ग पर चलूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तब तुम अपने भीतर के बुद्ध को जागृत करते हो। इस स्थिति में व्यक्ति अब दूसरों के निर्णयों का कैदी नहीं रहता, बल्कि अपने सत्य का खोजी बन जाता है। यह भरोसा किसी सिद्धांत से नहीं आता, यह अनुभव से जन्म लेता है। जब तुम बार बार गिरते हो और हर बार उठते हो, तभी आत्म भरोसा मजबूत होता है। जीवन तुम्हें असंख्य बार तोड़ेगा ताकि तुम अपनी जड़ों को पहचान सको। हर टूटन तुम्हें भीतर की ओर ले जाती है, जहां तुम्हारी वास्तविक शक्ति छिपी है। और जब तुम वहां पहुंचते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी भी वास्तव में कमजोर नहीं थे। तुम केवल भूल गए थे कि तुम कौन हो। आत्म भरोसा वही स्मृति है, अपने असली स्वरूप की स्मृति। कभी कभी हम सोचते हैं कि भरोसा तो रखना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां कठिन होती है, तब यह डगमगा जाता है। परंतु यही तो असली परीक्षा होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब खुद पर भरोसा रखना आसान है, लेकिन जब जीवन तुम्हें अंधेरे में फेंक दे, तब भी अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास बना रहे कि मैं इससे भी ऊपर उठ सकता हूं, तो समझो तुमने आत्म भरोसे का सार पकड़ लिया। यही भरोसा धीरे धीरे तुम्हें भीतर से लौह जैसा मजबूत बना देता है। अब कोई आलोचना, कोई अस्वीकार, कोई असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकती। बुद्ध ने यही सिखाया था कि मनुष्य वही बनता है जो वह अपने बारे में सोचता है। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो, तो तुम्हारे कर्म उसी के अनुसार होंगे। अगर तुम खुद को असीम समझते हो,
तो तुम्हारे कर्मों में भी वही झलक आएगी। यह मन की प्रकृति है, जिस दिशा में उसे विश्वास मिलेगा वह उसी को सच कर देगा। इसीलिए जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है उसका मन उसका सेवक बन जाता है, और जो खुद पर भरोसा नहीं करता उसका मन उसका स्वामी बन जाता है। आत्म भरोसे की शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति अपने मन को मित्र बनाता है, शत्रु नहीं। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, भाग्य कभी साथ देगा कभी नहीं, लेकिन एक चीज जो तुम्हारे बस में है वह है तुम्हारा भरोसा। जब तुम इस भरोसे को पकड़ लेते हो तब कोई भी बदलाव तुम्हें हिला नहीं सकता। आत्म भरोसा कोई ढाल नहीं जो तुम्हें जीवन से बचा ले, ये वह रोशनी है जो तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में रास्ता दिखाती है। ये रोशनी कभी बाहर नहीं मिलती, ये तुम्हारे अपने अस्तित्व से जन्म लेती है। जब ये रोशनी भीतर जल उठती है तब व्यक्ति का जीवन पूजा बन जाता है। हर कार्य, हर विचार, हर कदम एक ध्यान बन जाता है। आत्म भरोसा व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है, लेकिन यह स्वतंत्रता अहंकार की नहीं होती, ये विनम्रता से जन्म लेती है। क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तब तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। अब तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य अपने भीतर के सत्य को और स्पष्ट करना होता है। यही आत्म भरोसे का सौंदर्य है। ये तुम्हें ऊंचा उठाता है पर साथ ही तुम्हें नम्र भी बना देता है। जो व्यक्ति वास्तव में खुद पर भरोसा करता है वह दूसरों का सम्मान करना जानता है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे उसके भीतर दिव्यता है वैसे ही हर व्यक्ति के भीतर भी अवस्था में आकर व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है। अब वह असफलताओं को दुश्मन नहीं मानता बल्कि उन्हें शिक्षक की तरह देखता है। अब वह जानता है कि हर अनुभव उसे अपने केंद्र के करीब ला रहा है। जब ये समझ भीतर स्थायी हो जाती है तब जीवन अब संघर्ष नहीं रहता बल्कि साधना बन जाता है। आत्म भरोसे की जड़ें जब गहराई में फैल जाती हैं तब कोई तूफान उन्हें उखाड़ नहीं सकता। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति भीतर से शांत, स्थिर और प्रसन्न रहता है, चाहे बाहर की दुनिया में कुछ भी चल रहा हो। आखिर में खुद पर भरोसा रखना कोई विकल्प नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता है, क्योंकि बिना भरोसे के तुम अपने ही विरुद्ध खड़े हो जाते हो, और जब तुम अपने ही विरुद्ध हो तो तुम्हारा हर कदम भारी लगता है। लेकिन जिस दिन तुम खुद के साथ हो जाते हो, जीवन का हर कदम सहज हो जाता है। अब कोई भय नहीं रहता, कोई असुरक्षा नहीं रहती, बस एक गहरी मौन उपस्थिति होती है जो कहती है मैं पर्याप्त हूं, मैं पूर्ण हूं। यही आत्म भरोसे का परम क्षण है जहां से जीवन का वास्तविक अर्थ शुरू होता है। जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तब तक वह अपनी क्षमता को केवल एक कल्पना मानकर जीता है। उसकी हर कोशिश किसी बाहरी मान्यता से जुड़ी होती है कि कोई उसे सराहे, कोई उसे सही ठहराए, और जब ऐसा नहीं होता तो वह खुद को कमतर महसूस करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्म भरोसा तभी जन्म लेता है जब तुम बाहरी स्वीकार्यता से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों की दृष्टि से खुद को मापते रहोगे तुम कभी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाओगे। खुद पर भरोसा रखना मतलब अपने अस्तित्व के साथ एक होना, बिना किसी मुखौटे के। यह भरोसा वह द्वार है जिसके भीतर प्रवेश करते ही व्यक्ति अपने भीतर के बुद्ध से मिल जाता है। वहां कोई तुलना नहीं, कोई भय नहीं, बस एक गहरी मौन उपस्थिति होती है जो कहती है मैं वही हूं जो सदा से था। देखो, जब तुम खुद को पहचानना शुरू करते हो तब शुरुआत में भीतर बहुत हलचल होती है, क्योंकि सालों से जो विश्वास तुम्हारे नहीं थे वे टूटने लगते हैं। तुमने जो पहचाने समाज, परिवार, रिश्तों से मिली हुई वे धीरे धीरे गिरने लगती है, और ये गिरना कभी कभी दर्दनाक होता है, लेकिन उसी दर्द में पुनर्जन्म छिपा है। जब व्यक्ति ये साहस कर लेता है कि वह अब झूठे आवरणों में नहीं रहेगा तब भीतर से आत्म भरोसा जागने लगता है, क्योंकि अब किसी और के शब्दों से नहीं अपने अनुभव से चल रहा है। अब उसका केंद्र भीतर है। यही परिवर्तन की शुरुआत है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका संदेह है। यह संदेह वही दीवार है जो उसे उसकी पूर्णता से अलग रखता है। संदेह कहता है क्या तुम सच में ये कर सकते हो, और आत्म भरोसा कहता है चाहे जो भी हो मैं कर लूंगा। जो व्यक्ति आत्म भरोसे की आवाज को सुनना सीख लेता है वह संदेह के शोर से ऊपर उठ पाता है, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि संदेह वर्षों की परतों में लिपटा होता है। बचपन से लेकर अब तक तुम्हें सिखाया गया है कि दूसरों की राय पर भरोसा करो, अपनी भावना पर नहीं, और इसलिए जब तुम पहली बार खुद की बात सुनने लगते हो
तो भीतर डर उठता है। ये डर स्वाभाविक है क्योंकि ये अहंकार का डर है। उसे लगता है कि अब उसका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। उस डर को देख लेते हो, समझ लेते हो और फिर भी अपने भीतर की आवाज पर चलते हो, तब आत्म भरोसा पुष्प की तरह खिल उठता है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है उसके लिए असफलता भी मार्ग का हिस्सा होती है। वो जानता है कि हर ठोकर उसे सिखा रही है, हर गिरावट उसे भीतर मजबूत बना रही है। आत्म भरोसा व्यक्ति को परिणाम से मुक्त कर देता है। अब वो यह नहीं सोचता कि मैं सफल हुआ या असफल, बल्कि यह देखता है कि मैं जागरूक हुआ या नहीं। यह दृष्टि ही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर जीना शुरू करता है तब बाहरी जीत और हार का प्रभाव खत्म हो जाता है। तब हर अनुभव एक ध्यान बन जाता है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तब तुम बाहरी संसार से भागते नहीं, तुम उसी संसार में रहते हो, लेकिन अलग दृष्टि से देखते हो। अब लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, पर तुम्हारा देखने का तरीका बदल गया है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि साक्षी बन जाते हो, पर उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा मूल्य किसी और की दृष्टि से नहीं बनता। यही आत्म भरोसे की परिपक्व अवस्था है। यह अवस्था तुम्हें भीतर से इतना शांत बना देती है कि तुम्हारे आसपास भी शांति फैलने लगती है। तुम्हारा अस्तित्व ही ध्यान का वातावरण बन जाता है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ला देता है जहां कोई साथ नहीं होता, सब रास्ते बंद लगते हैं, और तब तुम्हारे भीतर से एक हल्की सी आवाज आती है, चलो। यही आवाज आत्म भरोसे की जड़ है। यह वही क्षण है जहां व्यक्ति खुद के सहारे खड़ा होना सीखता है। बाहर कोई प्रकाश नहीं, लेकिन भीतर एक चिंगारी है। अगर तुम उस चिंगारी को संभाल लेते हो तो वही धीरे धीरे सूर्य बन जाती है। जो व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच जाता है उसके लिए जीवन कभी अंधकारमय नहीं रहता, क्योंकि अब उसका प्रकाश बाहर की वस्तुओं से नहीं, उसकी चेतना से आता है। यह भरोसा केवल सफलता में काम नहीं आता, बल्कि कठिनाई में सबसे अधिक आवश्यक होता है। जब दुनिया तुम्हें कहती है कि तुम नहीं कर सकते, जब हालात तुम्हारे विरुद्ध होते हैं, तब भी अगर तुम भीतर से शांत होकर यह कह सको कि मुझे पता है मैं पार हो जाऊंगा, तो यही आत्म भरोसा है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें असंभव लगने वाली चीजें भी संभव करवा देती है। और जब यह भरोसा स्थायी हो जाता है तब तुम किसी बाहरी सहारे की प्रतीक्षा नहीं करते। अब तुम्हारा मार्ग स्वयं तुम्हारे भीतर से निकलता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक बन जाते हो। जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है तुम्हारा अस्तित्व। आत्म भरोसा उसी शाश्वत अस्तित्व में टिकना है। जब तुम वहां स्थिर हो जाते हो तब दुनिया की कोई भी हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब तुम जान जाते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे भीतर की चेतना के सागर में लहरों की तरह है, आती है जाती है, पर सागर की गहराई अडिग रहती है। यही गहराई आत्म भरोसे का मूल है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस जाती है तब तुम महसूस करते हो कि सचमुच सब कुछ बदल गया है। जीवन के अर्थ बदल गए, लोगों के प्रति दृष्टिकोण बदल गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तुम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। यही आत्म भरोसे की पराकाष्ठा है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, उसे बस होना है अपने पूरे अस्तित्व के साथ, मौन और जागरूक होकर। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर यह अनुभव करता है कि वह खुद अपने जीवन का निर्माता है, तब उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। आत्मविश्वास का जन्म तब होता है जब व्यक्ति यह समझता है कि उसकी तकदीर किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि उसके अपने कर्म और दृष्टिकोण में है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यही बात आत्मविश्वास की जड़ है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता गढ़ते हैं, तब तुम हर परिस्थिति में सचेत रहना सीख जाते हो। तुम यह देखना शुरू करते हो कि तुम्हारा मन भय पैदा करता है, सीमाएं बनाता है और तुम्हें छोटा महसूस कराता है, लेकिन यह सब मन के भ्रम है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह खुद को सीमित मान लेता है। वह सोचता है कि वह परिस्थितियों का शिकार है, जबकि सच्चाई यह है
कि वही परिस्थितियों को अर्थ देता है। कोई घटना किसी के लिए दुर्भाग्य हो सकती है, वही घटना किसी दूसरे के लिए प्रेरणा बन सकती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता, बल्कि इस बात से पड़ता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो आत्मविश्वास अपने आप प्रकट होता है। अब व्यक्ति यह नहीं कहता मुझे डर लगता है, बल्कि वह कहता है मैं इस डर को समझूंगा और इसके पार जाऊंगा। यह परिवर्तन ही आत्मविश्वास का असली स्वरूप है। बुद्ध की दृष्टि में आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं, बल्कि जागरूकता है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, जबकि आत्मविश्वास कहता है मैं भी उस सत्य का अंश हूं। यह अंतर सूक्ष्म है लेकिन गहरा है। जब तुम अहंकार में होते हो तो तुम्हारा विश्वास दूसरों से तुलना पर टिका होता है, लेकिन जब तुम आत्मविश्वास में होते हो तो तुम तुलना से मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हारा भरोसा भीतर से आता है, वो स्थायी, शांत और अडिग होता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर ले आता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है। कोई दिशा नहीं दिखती, कोई सहारा नहीं होता। ऐसे क्षणों में अधिकतर लोग टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने भरोसा बाहर रखा होता है, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी परिणाम में। लेकिन जिसने खुद पर भरोसा कर लिया, वह ऐसे अंधकार में भी अपने भीतर एक दीपक जलाए रखता है। वह जानता है कि यह भी बीत जाएगा और उसके भीतर जो स्थिरता है वही उसकी असली ताकत है। यही स्थिरता ही उसे दूसरों से अलग बनाती है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही है कि हमें हर पल नया अवसर मिलता है। हर सुबह तुम्हें यह मौका देती है कि तुम अपने पुराने भय, असफलता और पछतावे को पीछे छोड़ दो। आत्मविश्वास का मतलब यही है कि तुम हर दिन अपने आप से यह कह सको, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम नया जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब तुम इस सत्य को समझते हो तो तुम अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा ध्यान वर्तमान में ठहर जाता है और यही से आत्मविश्वास खिलता है। एक व्यक्ति जिसके भीतर भरोसा नहीं होता, वह हमेशा दूसरों की राय के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वह हर निर्णय से पहले यह सोचता क्या कहेंगे। लेकिन जिसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसके लिए यह प्रश्न ही खत्म हो जाता है। उसे यह समझ आ जाती है कि दुनिया की राय बदलती रहती है, पर सत्य स्थिर रहता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति वही करता है जो उसके भीतर का सत्य कहता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना खड़ी हो जाए। यही आंतरिक साहस उसे सामान्य से असाधारण बना देता है। धीरे धीरे जब तुम्हारा आत्मविश्वास गहराता है तो तुम यह महसूस करते हो कि अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। तुम अब ये नहीं चाहते कि लोग तुम्हें स्वीकार करें या सराहें। तुम जानते हो कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। यह अनुभूति इतनी गहरी होती है कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। तुम अब भागते नहीं, लड़ते नहीं, बस बहते हो, लेकिन यह बहाव जागरूक होता है। यह वह स्थिति है जहां आत्मविश्वास विनम्रता में बदल जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वह कभी दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे अब यह आवश्यकता नहीं रहती कि कोई उसके अनुसार चले। उसने यह जान लिया होता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों को बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करता है। वह अपनी रोशनी से दूसरों के अंधकार को दूर करता है, लेकिन बिना किसी आग्रह के। यही सच्चे आत्मविश्वास की पहचान है, शक्ति और करुणा का संगम। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो, तब तुम्हें यह भी समझ आ जाता है कि गलतियां होना स्वाभाविक है। तुम खुद को कठोरता से नहीं आंकते, बल्कि सीखने का अवसर मानते हो। हर गलती तुम्हें यह सिखाती है, अभी तुम्हारे भीतर कितना विस्तार बाकी है। आत्मविश्वास का अर्थ परिपूर्ण होना नहीं, बल्कि अपूर्णता को सहजता से स्वीकारना है। जो खुद को पूरी तरह जानता है, वही खुद को बिना शर्त स्वीकार करता है।